जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन भक्ति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं सर्वपित्र अमावस के बारे में। सर्वपित्र अमावस, हम सब अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें। हे परम पूज्य पितरगण, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान, कथा, अध्याय का श्रवण स्वीकार करें। आपकी आत्मा परम शांति और लोगों की प्राप्ति करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें धर्म, सद्गति और संतान सुख का आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल व सुखद हो। सर्वपित्र अमावस 21 सितंबर रविवार को है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को सर्वपित्र अमावस के रूप में जाना जाता है। सर्वपित्र अमावस श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन यानी पितरों की विदाई का दिन होता है। इसे पितर विसर्जन अमावस के नाम से भी जाना जाता है। यह अमावस पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन पितर लोक से आए हुए पूर्वज पुनः अपने लोक लौट जाते हैं। सर्वपित्र अमावस पर परिवार के उन मृतक सदस्यों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस तिथि, पूर्णिमा तिथि या चतुर्थी तिथि को ही हो। इस अमावस को लेकर मान्यता है, यदि कोई पूरे पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने में सक्षम न हो तो मात्र इस अमावस तिथि पर श्राद्ध करके अपने सभी पितरों को प्रसन्न कर सकता है। मान्यता है कि 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आए हुए पूर्वज सर्वपित्र अमावस पर वापिस पितरलोक चले जाते हैं। जिन पितरों की पुण्यतिथि आपको याद नहीं है उनका श्राद्ध भी अमावस पर किया जाता है। इसलिए आश्विन मास की अमावस को सर्वपित्र मोक्ष अमावस के भी नाम से जाना जाता है। सर्वपित्र अमावस पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जप करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन किए गए मंत्र, जप, श्राद्ध क्रम, ब्राह्मण भोजन, वेदान आदि से तृप्त होकर पितरगण अपने लोक वापस जाते समय अपने पुत्र, पोत्रों, परिवार को सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपित्र अमावस पर कुछ ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं जिसे न सिर्फ जातक को पितरों का आशीर्वाद मिलता है बल्कि मृत पितरों की आत्मा को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सर्वपित्र अमावस के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें और जौ के आटे, तिल व चावल से बने पिंड अर्पित करें। सर्वपित्र अमावस पर बने भोजन को सबसे पहले गायें, कौएं, देवता, चींटी व कुत्तों के लिए निकालें। मान्यता है कि पितर इन्हीं जीवों का रूप धारण करके अपने वंशजों के घर भोजन ग्रहण करने आते हैं। पंचबलि देने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस दिन हवन व ब्राह्मणों द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करने का विधान है। ब्राह्मण भोजन करने के पश्चात सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष की अमावस के दिन प्रातः पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों के निमित्त मिष्टान व शुद्ध जल की मटकी रखें तथा वहां दीपक जलाएं। पितृमोक्ष अमावस पर अपने पितरों के निमित्त चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक सूर्यास्त के बाद जलाएं और ध्यान रखें कि इस समय इनका आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। सर्वपित्र अमावस पर ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन यदि आदर भाव से पितरों के निमित्त श्राद्ध किए जाएं तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं कि पितरों द्वारा पालन किए गए श्राद्ध नियमों को देखकर पितर अपने वंशजों से बहुत प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं।
सर्वपित्र अमावस पर श्रद्धा कर्म करने वाले व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिलता है, जिसे जातक के जीवन के प्रमुख क्षेत्र जैसे नौकरी, व्यापार, वैवाहिक सुख, संतान सुख, आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मीठे में खीर का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर में 16 दीपक जलाने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितर आपके घर जाते हैं, इसलिए उनके लिए घर से रोशनी की जाती है। साथ ही उनके लिए उचित स्थान पर मिष्ठान और पूड़ी रखा जाता है ताकि वे भूखे वापस न लौट जाएं। इस दिन पिंडदान और तर्पण करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।